students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover Unit 6, Chapter 2, The Scholar's Mother Tongue of Class 4 Subject English. The Scholars means ज्ञानी, पंडित and Mother Tongue means मातृभाषा. तो आज हम The Scholar Mother Tongue, तो एक पंडित की मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे. Now I am going to explain the Scholar's Mother Tongue. A learned pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो एक दिन अकबर के दरबार में एक ज्ञानी पंडित आए और उस ज्ञानी पंडित ने सभी कर्टियर्स में सभी मंत्रियों को बताया कि मुझे ढेर सारी लैंग्वेजेस की मास्टरी मैंने की है. द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. तो जो पंडित था वो काफ़ी सारी लैंग्वेज फ्लुएंटली तरीके से बोल लेता था. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज. तो वो इतनी फ्लुएंटली बोल लेता था कि कोई भी उसकी मदर टंग के बारे में जान नहीं पाता था. ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. तो स्कॉलर ने चैलेंज किया था कि कोर्ट के सभी जो दरबारी होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, उन्हें चैलेंज किया था कि कोई उनके मदर टंग के बारे में बता दे. व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल. जब सब लोग फेल हो गए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तब बीरबल ने वो चैलेंज को स्वीकारा. दैट नाइट बीरबल वेंट क्विकली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज एस्लीप. जब बीरबल रात हुई तब जब पंडित अपने रूम में सो रहा था तब धीरे से उसके रूम में गया. ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल इट विद अ फीदर. तो धीरे से उसके कान में, पंडित के कान में फुसफुसाया और फीदर जो पंख होते हैं उसे उसके कान में गुदगुदी की. द पंडित हाफ अवोक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. तो पंडित जागा हो गया. हाफ अवक मीन थोड़ा सा जागा और अचानक से चिल्लाते हुए अपने मदर टंग में ही बोल रहा था. स्टूडेंट, आपको भी कभी नींद में कोई जगाता है तो आप ज़ोर से चिल्लाते हो ना, इस तरह से पंडित भी ज़ोर से चिल्लाया, अपनी मदर टंग में वो बोल रहा था. बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु. तो बीरबल दूसरे दिन कोर्ट दरबार में पहुंचा और पंडित की जो मदर टंग है तेलुगु, तो सभी को बताने लगा. द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. तो पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस सच को स्वीकार लिया. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. देखो जैसे बीरबल किस तरह से इस पंडित को फिदर से टिकल कर रहा है. किंग्स अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. जब किंग अकबर जो है वो बीरबल से पूछने बैठे कि तुमने ये सच का पता कैसे लगाया. बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. तो बीरबल ने बताया कि जब भी इंसान मुसीबत में होता है तो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है. ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट एंड टू फाइंड आउट द ट्रूथ. और ये भी बताया कि वो किस तरह से पंडित के रूम में गया और किस तरह से वो मदर टंग उसकी जान ली थी. तो स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है ये अकबर एंड बीरबल स्टोरी से ली गई है. नाउ स्टार्ट रीडिंग इज फन. फर्स्ट क्वेश्चन, हु केम द अकबर्स कोर्ट. अकबर की कोर्ट में कौन आया. तो यू राइट अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट. व्हाट डिड द क्लेम टू नो. उसने क्या क्लेम किया था. ही क्लेम टू स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. हाउ डिड द चैलेंज एवरीबडी. किस तरह का चैलेंज सभी को मिला था. तो ही चैलेंज एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग. तो उसकी मदर टंग को फाइंड आउट करने का चैलेंज उसने सभी को दिया था. लेट्स टॉक व्हाट इज़ योर मदर टंग. तो यहाँ आपकी मदर टंग के बारे में पूछा था. जैसे आप लिख सकते हैं माई मदर टंग इज़ हिंदी, माई मदर टंग इज़ इंग्लिश, मराठी एक्सेट्रा. टेल द क्लास ए जोक इन योर मदर टंग. तो अपने मदर टंग में अपने क्लास में कोई जोक आपको बताना है. डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज. डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश. टेल योर फ्रेंड. तो आपको कोई लैंग्वेज आती है, अगर उस इंग्लिश में आपको कोई जोक आते हैं तो आपकी फ्रेंड्स को आपको बताना है. लेट्स लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी. तो आप अगर टीवी देखते होंगे, रेडियो पे सुनते होंगे एडवर्टाइजमेंट, तो आपका फेवरेट एडवर्टाइजमेंट आपको सुनना है. रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स. और उस वर्ड्स को रिपीट करना है, एक्ट करना है और ड्रॉ करना है और उस एडवर्टाइज के बारे में लिखना है. नेक्स्ट से अलाउड. आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल,
scan, scheme. We say I learned my lesson. This is learned is a action word. But a learned it. Pandit came to the court. This is a describing word. We pronounce it as learned to rhyme with created, waited. This question here again. Take the words which in with the sound id add. Say each words aloud. यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं और एड साउंड वाले वर्ड आपको फाइंड आउट करना है. जैसे फर्स्ट इज अ एक्सेप्टेड, आंसर्ड, इरिटेट, फेल्ड. तो आंसर इज करेक्ट आंसर इज इरिटेड. नेक्स्ट completed, challenged, cried, surprised, and correct answer is completed. Find, likes, celebrated, fried, and correct answer is celebrated. नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग. मेक अ क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. तो इस स्टोरी से आपको कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करके अपनी क्लास में डिक्शनरी बनाना है. ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर दैम इन योर मदर टंग. और उसको सुटेबल वर्ड्स को अपनी मदर टंग में लिखना है. से दिस वर्ड्स अलाउड और बोलना है जोर से. देन मेक सेंटेंस विद दोज वर्ड इन योर क्लास डिक्शनरी. और अपनी क्लास डिक्शनरी बनानी है. लुक हियर स्टूडेंट, दिस वर्ड्स इन इंग्लिश. तो कुछ वर्ड्स दिए हैं इंग्लिश में कन्वर्स एंड उसके सेंटेंस आपको बनाने हैं. सो कन्वर्स मीन्स होता है बातचीत करना. यू मेक सेंटेंस दे आर कन्वर्सिंग विद द टीचर. टिकल मीन्स गुदगुदी करना. तो स्टोरी से ये सारे लिए हुए हैं इंग्लिश वर्ड. जैसे इसका सेंटेंस बना सकते हैं आप, डू नॉट टिकल मी. जैसे और कुछ वर्ड आप लोग बना सकते हैं जैसे सेलिब्रेट, उत्सव मनाना. वी सेलिब्रेट एवरी डे. फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. मदर टंग, माई मदर टंग इज़ हिंदी, एक्सेट्रा. तो इस तरह के इस स्टोरी से जो वर्ड आए हैं उसे वर्ड को चूज़ करके उसके सेंटेंस आपको बनाने हैं. नेक्स्ट, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी. अगर हम खुश होते हैं तो किस तरह के हम वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं. जैसे हरी, हा. तो और कुछ वर्ड आपको ऐड करना है जैसे वाओ, दैट्स ग्रेट, याहू, याहू. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द राइट आंसर. आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स. तो यहाँ पूछ रहे हैं कि आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स कैसे अकबर के कोर्ट में पहुँचा, विजिट किया. तो उसका मीनिंग क्या होगा. तो करेक्ट आंसर यार, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो शॉर्ट टाइम के लिए ही कोर्ट में वो पहुँचा था. नेक्स्ट, टू इमिटेट समवन मीन्स. टू मीन्स किसी की नकल करना. तो उसका मीनिंग क्या होगा. तो फर्स्ट आंसर हियर करेक्ट, कॉपी समवन. तो एक दूसरे को कॉपी करना मीन्स कि नकल करना होता है, इमिटेट करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एंड फिल द कॉलम. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो एक आपके लिए यहाँ बना के बताया है. जैसे क्वाइट को बनाया QUIEATLY, क्वाइटली. फ्लुएंटली, FLUENTLY, फ्लुएंटली. एंग्री, एंग्रीली, ANGRILY. तो आपको LY लगा के उस वर्ड को दोबारा लिखना है. सैड, SADLY, सैडली. फायर्स, FIERCELY, फायर्सली. जेंटल, GENTLY, जेंटली. इस तरह से आपको इस वर्ड को पूरे कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ वर्ड्स इन कॉलम बी. यहाँ आपको मैच करना है. जैसे फर्स्ट, किंग का क्या होता है. तो दरबार होता है. तो कर्टियर्स, टीचर्स, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, बस ड्राइवर, पैसेंजर, लॉयर, क्लाइंट, एंड मदर, चिल्ड्रन. इस तरह से आपको मैच द पेयर करना है. नेक्स्ट, प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड. पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट. तो आपको कुछ बास्केट दी हुई है और यहाँ ऐड ए और एन बिफोर इट. तो जो वर्ड दिए हैं इनके सामने आपको ए या फिर एन लगाने हैं. जैसे आपको पता होगा कि जो वोवेल्स होते हैं 5 वोवेल्स होते हैं AEIOU. तो हम इन्हीं के आगे स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे हम AN लगाते हैं. और कॉन्सनेंट, जितने भी कॉन्सनेंट होते हैं उनके सामने हम ए लगाते हैं. तो वैसे ही आपको बनाने हैं. नाउ से द सेंटेंस बिलो यूजिंग दिस थिंग्स. फर्स्ट इज अ रग. अ रग. पिलो, अ पिलो. बेडशीट, अ बेडशीट. अलार्म क्लॉक, एन अलार्म क्लॉक. वॉल क्लॉक, अ वॉल क्लॉक. रिस्ट वॉच, अ रिस्ट वॉच. एप्पल, एन एप्पल. ऑरेंज, एन ऑरेंज. बनाना, अ बनाना. आइसक्रीम, एन आइसक्रीम. बो, अ बो. एरो, एन एरो. बॉल, अ बॉल. बैट,
a bat. Doll, a doll. Waistcoat, a waistcoat. Long coat, a long coat. Raincoat, a raincoat. Umbrella, an umbrella. इस तरह से आपको वर्ड्स अगेन बनाने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे नीना सेठ, राहुल सेठ, जीविका, निखिल सेठ। तो जो आपको बास्केट में के वर्ड यूज़ करके सेंटेंस आपको फिर से लिखने हैं। जैसे कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज? यस, हियर यू आर। जीविका सेठ, कैन आई हैव अ डॉल टू? नो सॉरी, यू कांट हैव इट। दैट मिक्स मोर सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट। तो बास्केट्स के और वर्ड यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। जस्ट लाइक आई वियर अ वेस्ट कोट, आई बेडशीट वॉज नॉट क्लीन, द बेडशीट वॉज नॉट क्लीन। थर्ड, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ डॉल? क्वेश्चन मार्क। कैन यू गिव मी अ बैट? इस तरह के आपको सेंटेंस बनाने हैं। लेट्स शेयर हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग। आपने देखा सुना कि बीरबल ने किस तरह से पंडित की मदर टंग फाइंड आउट किया था। एट नाइट बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इनटू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज एस्लीप। जब वो सोया हुआ था तब बीरबल रात में उसके रूम में गया। ही विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर एंड टिकल इट विथ अ फीदर। तो उसके कान में विस्पर्ड मीन्स गुदगुदाया और एक फीदर से उसको टिकल गुदगुदी की उसके ईयर में। द पंडित हाफ अवॉक स्पोक सडनली इन हिज मदर टंग। तो वो जागा होके आधा जागा होके वो अपने मदर टंग में चिल्ला के उठा। इन दिस वे बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग। और इस तरह से बीरबल ने पंडित की मदर टंग जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट दिस आउट व्हाट विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले। तो इस तरह के प्ले बना के अपनी क्लास में आपको एक्ट करके अपनी क्लास में प्ले करने हैं। नेक्स्ट ईयर द ट्रुथ बलून। सपोज you are going on a camping holidays. What are the 4 most important things you will carry with your choose from the tags attached to the hot air balloons? So look at this picture student. This is a hot balloon. The hot balloon में कुछ टैग्स लगे हुए हैं। टूल बॉक्स, रेडियो, ब्लैंकेट, शोविंग किट, मनी, कैंडल, फुटबॉल, बॉक्स ऑफ मैचेस, फर्स्ट एड किट, वाटर बॉटल, फूड पैकेट एक्स्ट्रा यहाँ पे टैग्स लगी हुई है। तो आपको अगर कैंपेन हॉलीडे के लिए जाना है तो ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 थिंग्स आप यहाँ से कैरी करके लेके जाओगे वो आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे फूड पैकेट्स साथ लेके जाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वाटर बॉटल, मनी, फर्स्ट एड की, ये 4 थिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड फन। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेज। तो इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेज बोली जाती है। लेट्स सी इफ़ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट इन द क्रॉसवर्ड पजल स्पीक। द क्लू आर गिवन बिलो। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर हैज़ बिन फिल इन योर फॉर यू। तो फर्स्ट वर्ड आपको फिल दिया हुआ है और उसी को देख के आपको स्टेट के लैंग्वेजेस को पहचानना है। से क्रॉस में फर्स्ट दिया हुआ है दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा। तो ओरिया यहाँ ओडिशा स्टेट की लैंग्वेज है। नेक्स्ट, इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका, कन्नड़। कर्नाटका की लैंग्वेज है कन्नड़। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज। तो असम की है असामी। नेक्स्ट, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज इज तेलुगु। नेक्स्ट, यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लैंग्वेज इज मराठी। Then downward, the people of Kerala speak with this language Malayalam. Next, this is our national language. Our national language is Hindi. Next, the language of the Gun people. And 6 here, the language of Goa people Konkani. Goa people की language है Konkani. Next, this is spoken in Tamil Nadu. This is spoken in Tamil Nadu. Language is Tamil. Next, last, it is widely spoken in Uttar Pradesh and elsewhere. Uttar Pradesh language is Urdu. Our chapter here is complete. Now let's see new words. Mother tongue. Mother tongue means मातृभाषा. Challenge. Challenge means चुनौती दी. Tickle. Tickle means the act of tickling means गुदगुदी. Irritate. Irritate means feeling inflammation means नाराज होना. Whispered. Whispered means spoken in soft hushed tones without vibrations of the vocal cords means फुसफुसाया। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। थैंक यू, हैव नाइस डे।